नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेन 24। आइए देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली, इंदौर व पीतमपुर तक भी नहीं बच पाए 307 के आरोपी। आपको बता दें कि रीवा जिले के समान थाना अंतर्गत भीटू मॉल के पास 22 अप्रैल 2024 को 3 युवक रोशन गुप्ता, अनुज दुबे व सुजल मिश्रा के द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर हर्ष दुबे पर गोली चलाई थी। गोली धोखे से विद्युत मंडल के इंजीनियर पर जा लगी, जिससे वह घायल हुए। वहीं पर आरोपी फरार हो गए। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर 307 व 34 का मामला पंजीबद्ध हुआ। आरोपी फरारी के दौरान दिल्ली, इंदौर, पीतमपुर में ठहरे रहे। पुलिस इनके पीछे लगी रही और वहां तक पुलिस पहुंची गई। बीते दिनों पुलिस ने आरोपियों को रीवा न्यायालय में पेश कर रिमांड में लिया है। अब देखना है कि प्रयोग में लाई गई पिस्टल को कहां से बरामद कराते हैं। नमस्कार। 22 अप्रैल को भीटू मॉल थाना समान क्षेत्र में एक गोली चलने की घटना हुई थी और जिसमें हर्ष दुबे की तरफ से धारा 307-34 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई थी रोशन गुप्ता, अनुज दुबे और सुजल मिश्रा के खिलाफ, और जिसके आधार पे फिर लगातार टीम्स एक्टिव थी। कई टीम्स हमारी एक चैलेंज की तरह था। कई टीम्स हमारी लगातार अलग अलग जहाँ जैसे सूचना आ रही थी या जैसे हमको मुखबिर जानकारी मिल रही थी, उस हिसाब से हम लोग लगातार टीम्स को भेज रहे थे और काफ़ी समय से प्रयास था इनकी गिरफ्तारी का। और जो ये रोशन गुप्ता है और जो अनुज दुबे है, इनके खिलाफ पुराने 15 और 12 मामले भी हैं, तो ये पुराने अपराधी भी हैं और फाइनली इनको पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। तीनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनको पुलिस रिमांड पे लिया गया है और रिमांड लेने के बाद इनसे बाकी जो भी घटनाक्रम हुआ है, जो भी अपराध घटित हुआ है, उसके बारे में उनसे पूछताछ की जा रही है। किन वजहों से ये घटना हुई? ये जो हर्ष दुबे जो फरियादी है और जो आरोपी है, इनके बीच में कुछ विवाद काफ़ी समय से चला आ रहा है। फरवरी में भी एक एफआईआर हुई थी और जिसमें ऐसे विवाद हुआ था। ये भी जानकारी आई कि बीच में एक बार और इनके बीच में कहासुनी हुई है। इसके पूर्व में भी इनके बीच कहासुनी हुई थी, जो कि एफआईआर में नहीं तब्दील हुई थी। कोई भी उसने पक्ष थाने में रिपोर्ट नहीं किया था। लेकिन यह है कि काफ़ी समय से इनके बीच में आपसी रंजिश चली आ रही थी और उसी का नतीजा उस दिन की घटना से निकला था। गोली मारने के बाद फरारी कहाँ था? गोली मारने के बाद अभी तक जो हमको जानकारी मिली है, ये इंदौर, पीथमपुर, दिल्ली और भोपाल में इन्होंने फरारी काटी है। अभी पूरी जानकारी एकत्रित की जा रही है और यदि कोई आश्रयदाता भी रहा होगा या जिसने जानबूझ के जानते हुए कि इन्होंने एक अपराध घटित किया, उसके बाद भी इनकी मदद की, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कई गोलीकांड रीवा में हुई है, तो क्या रीवा पुलिस इस बात का पता लगाने में सफल हुई कि गोली और ये हथियार कहाँ से? निश्चित रूप से, क्योंकि अभी कल भी एक आरोपी को पकड़ा गया था, उससे भी एक पिस्टल जो है बरामद हुई थी। वो भी 308 का आरोपी है और ये भी है एक पिस्टल है। तो कहीं ना कहीं अग्नि अस्त्रों का उपयोग किया गया है और इसको लेके पुलिस टीम लगातार एक्टिव है और निश्चित रूप से इसका जो सोर्स है उसको भी पता इसमें लगाने की कोशिश करेंगे। जो आर्म्स है उसको भी जब्त करना है और जो सोर्स है कहाँ से आते हैं, कैसे आ रहे हैं, उस लिंक को भी तोड़ना है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हमको करनी है। अपराधी को जो पनाह दे रहे थे उनको भी कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि एक जघन्य अपराध था। एक व्यक्ति को गोली लगी और ऑलमोस्ट उसको जान पे बन आई थी। तो ऐसे अपराधी जो है, अगर उनको आश्रय दिया जाएगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाइयाँ होंगी और इनको जब जमानत नहीं मिलेगी और इनके आश्रयदाताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से ऐसे लोग के खिलाफ डिस्करेज होंगे और इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है? आरोपियों का ये 20-20 साल के 22 साल के लड़के हैं। दो जो अपराधी हैं, रोशन गुप्ता और अनुज दुबे, इनका पुराना रिकॉर्ड है। रोशन के करीब 15 अपराध हैं, 302, 307 भी उसमें सम्मिलित है और अनुज के ज़्यादातर लूट के अपराध हैं। तो इन दोनों का आपराधिक बैकग्राउंड रहा है। इसमें गिरफ्तार कहाँ से किया गया? रीवा में गिरफ्तार किया। पिस्टल बरामदगी के लिए भी PR लिया गया है।